आज दिल्ली का मौसम कैसा है? एनसीआर में क्या ऐसा माना जाए कि आज बादल छाए रहेंगे और बरसेंगे भी? राम मेरे साथ जुड़ गए, राम किंकर मेरे सहयोगी, सीधा उनके पास चलते हैं। खबर तो राहत भरी है राम, लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं मौसम में परिवर्तन होता हुआ तब तक यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि लगातार कई दिनों से गर्मी बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, और ये गर्मी बहुत असहनीय है और बहुत चिपचिपी उमस भरी गर्मी है। और जैसा कि आपने अभी बताया कि 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। अगर मैं सफदरजंग बेस स्टेशन की बात करूं और नमी का प्रतिशत अगर हम देखें, सबसे ज्यादा उमस और गर्मी से इस वक्त परेशान है। मैं खुद इस वक्त ये महसूस कर पा रहा हूं, बहुत असहनीय है। और आप बहुत कम देर, यानी मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे ही आप लाइव चैट खत्म करोगे मैं तुरंत गाड़ी में बैठकर अपना एसी चला लूंगा। तो इसके जरिए आप समझ सकते हो कि क्या दिक्कत है। और अमूमन पत्ते हिल नहीं रहे हैं और बिल्कुल शांत है और थोड़ी भी हवा नहीं चल रही है। और थोड़ी सी हवा चलती तो लोगों को राहत महसूस होती, लेकिन नमी का जो प्रतिशत नापा गया वो 45% नापा गया। तो अगर नमी का प्रतिशत और साथ ही साथ जो तापमान बढ़ा है यानी 40.9 डिग्री सेल्सियस, दोनों का अगर मिला दें तो एक हीट इंडेक्स निकलता है। और हीट इंडेक्स मतलब ये होता है कि किस तरह का तापमान में लोग रह रहे हैं अमूमन। तो ये जो हीट इंडेक्स निकलता है वो 52% के आसपास निकलता है। यानी इस वक्त भले ही तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस सोमवार को दोपहर रिकॉर्ड किया गया हो, लेकिन दिल्ली के लोग दरअसल 52 डिग्री सेल्सियस यानी 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान है वैसी स्थिति बनी हुई है। नमी और तापमान को मिलाकर के यही वजह है कि वो उसमें रहने को मजबूर है। असहनीय चिपचिपी गर्मी और हर कोई चाहता है कि कैसे फुहारें आएंगी। आज यानी कि 29 को जब हम बात कर रहे हैं तब ये है कि हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो जाए, तब लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि आसमान में बादल तो छाए हुए हैं। हालांकि ऐसा कोई मौसम विभाग की तरफ से कहा भी नहीं गया है, लेकिन इतना जरूर है कि 29 और 29 को येलो अलर्ट है, फिर ऑरेंज अलर्ट है। तो ऐसे में लगता है कि जो 29 और 30 दोपहर तक कुछ ऐसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद से स्थितियां बदलनी शुरू होंगी मौसम विभाग के मुताबिक, और हल्की बूंदाबांदी होगी। और जैसा कि आपने भी कहा था पैकेज में कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तो हमें ये कम से कम दिल्ली वालों को मानना पड़ेगा कि अभी 2 दिन और रुक जाइए। इस तरह की गर्मी और इस तरह की उमस आपको परेशान करती रहेगी। और जैसा कि एक हवा का चक्रवात बन रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, जैसे ही वो चक्रवात आगे की तरफ बढ़ेगा मैदानी इलाकों में मॉनसून जाता जाएगा और मॉनसून की बारिश जो है शुरू होगी। लेकिन दिल्ली में ये खास है कि 1 से लेकर के 3 जुलाई तक जो स्थिति है वो हल्की बूंदाबांदी की होगी। जाहिर तौर पर राहत की फुहारें होंगी। और मॉनसून जैसी पहुंचने की डेट, हर साल जो मॉनसून आता है वो 30 जुलाई के आसपास आता है, माफ कीजिएगा 30 जून के आसपास आता है। तो ऐसे में अब देखना है कि मौसम विभाग क्या इसके मॉनसून आने की डेट की तारीख को और आगे बढ़ाता है। अभी तक का तो यही अपडेट है कि वो 30 की शाम तक आ जाना चाहिए अगर कोई स्थिति नहीं बनी तो राहत की फुहारों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अच्छी खबर यह है कि ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना होगा। और राम, जैसे कि आप अपडेट मौसम विभाग की तरफ से जो जारी किया गया है वो भी साझा कर रहे हैं, उसके साथ ही निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी जो स्काईमेट है उन्होंने भी यही प्रेडिक्शन किया है कि दिल्ली में 30 जून या 1 जुलाई तक मानसून आ सकता है। और अगर हम पिछली प्रेडिक्शंस की बात करें तो 25 जून के आसपास का अनुमान लगाया गया था, लेकिन देरी हुई। आज 28 जून है, लेकिन अभी भी 2 दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर आज मौसम की बात की जाए तो आज किस तरह का मौसम दिल्ली में रहने वाला है? किस तरह की तैयारी दिल्ली वाले लोग करें? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्या कि सडन चेंज कोई मौसम में देखने को मिले, उसके लिए तैयार रहना जरूरी होगा। देखिए मल्लिका, हम लोग अक्सर ये कहते हैं और इसीलिए मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से जब आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम क्लियर कट नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिससे कि जो उनकी पूरी जो फोरकास्ट है वो बदल जाती है। तो शायद इसीलिए तमाम फिल्मी और तमाम दूसरे गानों में भी आपने देखा होगा कि ये कहा जाता है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, यानी जैसे मौसम बदलता है उसी तरह लगातार कहीं तुम तो नहीं बदल जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक की जो स्थिति है, जो फोरकास्ट है वो यही है कि दोपहर तक तो जैसी स्थिति अभी उमस और नमी की है वैसी बनी रहेगी, लेकिन शाम यानी कि जैसे ही थोड़ा सा दिन आगे की तरफ ढलेगा
तब कुछ स्थिति बन सकती है कि हवाएं चलेंगी और साथ ही साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन उतनी बूंदाबांदी और बारिश नहीं होगी जिसको हम मध्यम बारिश कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये फोरकास्ट है कि आज इस तरह का जो है बारिश हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कम से कम दिखाई नहीं देता क्योंकि अभी तक तो मैं बाहर ही देख रहा हूं। और एक बार हमारे कैमरामैन अभिषेक भाई भी आपको दिखा देंगे। देखिए पत्ते एकदम हिल नहीं रहे, मतलब जहां है वो स्थिर है और कहीं भी दूर दूर तक कोई हवा चलती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। दिखाई क्या, हवा तो दिखाई नहीं दे सकती, महसूस की जा सकती है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि अमूमन स्थिति कमोबेश दिखाई यही देती है कि 2 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, यानी 2 दिन अभी और दिल्ली के लोगों को इंतजार करना होगा। अगर बारिश हो जाती है तो उनकी किस्मत। बिल्कुल। और राम, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े होंगे, हम उनको एक बार फिर से अपडेट मौसम को लेकर के दे दें। उसके बाद जो एक अहम सवाल है कि दिल्ली अगर मानसून दस्तक देता है तो कितनी तैयार है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 29 जून को दोपहर के करीब बारिश होने की संभावना है। और यह भी विश्वास मौसम विभाग द्वारा जताया गया है कि मानसून 30 जून या 1 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगा। और अगर मानसून की शुरुआत की बात की जाए वर्तमान में, तो 27 जून के अपने सामान्य आंकड़ों से थोड़ी देरी से ही मानसून दस्तक देगा। और जैसा कि आप राम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों की कुछ बात कर रहे थे, उससे जुड़ी जानकारी मौसम विभाग ने भी साझा की है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली की ओर तेजी से हवाएं आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आर्द्र पूर्वी हवाएं और जो रेखा हरियाणा से पूर्वी भारत तक फैली हुई है, इसके आगे बढ़ने से मदद मिलेगी। ये जो हवाओं का पूरा एक तरीके से आप कहते हैं कि जो रुख होता है और किस तरह से ये एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रभाव डालता है, अगर राम आप हमें वो भी समझा सके। देखिए मानसून जब पहुंचने की स्थिति होती है तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस और ऐसी घटनाएं होती हैं मौसम से संबंधित जिन्हें हम प्री मानसून एक्टिविटीज कहते हैं। तो प्री मानसून एक्टिविटीज वो घटनाएं होती हैं जब ये हवाएं मानसून को तय राज्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं। जैसा कि दिल्ली में हमने कहा कि 30 जून को ये तारीख होती है हर साल की तरह। उसी तरह से ये इन हवाओं के रुख को देख करके ही मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 30 जून को मानसून पहुंच जाएगा और उसके बाद से ही 1 जुलाई से हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो एक्टिविटीज होती है, यानी बारिश की हल्की बूंदाबांदी और हवाएं चलने की, वह स्थिति हमें दिखाई देगी। तो इन्हीं हवाओं के आधार पर हर बार जो है ये फोरकास्ट किया जाता है। और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में हम इस तरह का देखते हैं कि कैसे एक चक्रवात बनता है और उसके बाद से अचानक से उधर से मानसून गुजरता है और तरबतर कर देता है, लोग काफी राहत महसूस करते हैं। अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में आज का मौसम कमोबेश 2 दिन तक ऐसा ही रहेगा और राहत की फुहारें 1 जुलाई से मिलेंगी, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है। अभी तक का अगर कुछ बदलता नहीं है।